किसान, मजदूर, नौजवान इतना परेशान है कि चुनाव अपने आप इंडिया अलायंस के पक्ष में आ रहा है। वो अपनी मोटरसाइकिल से, पैदल, किसी भी प्रकार से आकर के वो संविधान बचाने के लिए आगे की भूमिका निभा रहे हैं इंडिया अलायंस को लाने के लिए। उत्तर प्रदेश में पश्चिम से तूफान चला और आकर के आपके चौथे पाँचवें तरह तक आधी का रूप ले लिया। तो इस प्रकार से सरकार जहां चाह रही है उसी प्रकार से मनमानी कर रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हैं। श्यामलाल जी, सबसे पहला सवाल ये है कि जया बच्चन को आप लोगों ने राज्यसभा का सांसद बनाया, वो स्टार प्रचारक हैं, लेकिन इसके बावजूद छठे चरण का प्रचार खत्म होने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं, अभी तक वो कहीं चुनाव प्रचार में नजर नहीं आई हैं। वजह क्या है? अस्वस्थ हैं, इसकी वजह से चुनाव में नहीं आ पा रही। लेकिन 20 तारीख को उन्होंने मुंबई जा कर के वोट डाला, अच्छी खासी स्वस्थ दिखाई दे रही थी। अब देखने का अलग बात होती है, बीमारी तो ऐसे ऐसे अंदर की होती है, तो उसके बारे में तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। वोट देने का राइट है, बाबा साहब ने दिया है और किसी भी प्रकार से अपने वोट का प्रयोग किया है जा कर के भारतीय संविधान के लिए। ऐसा तो नहीं कि कोई नाराजगी हो, नाराजगी की वजह से वो ना प्रचार कर रही हो? ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत ही मधुर संबंध है उस परिवार से, किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर भी उनकी अभी तक कोई अपील नहीं आई। मान लिया जाए कि अगर वो बीमार हैं तो कम से कम सोशल मीडिया के जरिए तो अपील कर ही सकती थी। उनके विचार और सिद्धांत समाजवादी पार्टी के सब लोग जानते हैं और सभी लोगों पर उनका स्नेह रहता है। उनकी सब भावनाएं समाजवादी पार्टी के लिए है, भारतीय संविधान को बचाने के लिए है। तो अभी 7वें चरण का प्रचार जो बाकी, उसमें भी वो नज़र नहीं आएंगे? संपर्क में है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वस्थ हो जाएंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुला लेंगे, वो आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जिस तरीके से अखिलेश जी की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, उससे क्या संकेत निकल रहे हैं? चुनाव वर्तमान में लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए जनता खुद चुनाव लड़ रही है और इस देश से मोदी सरकार को हटाने के लिए जनता ने संकल्प ले लिया है। किसान, मजदूर, नौजवान इतना परेशान है कि चुनाव अपने आप इंडिया अलायंस के पक्ष में आ रहा है। ज़मीन से चुनाव हो रहा है, लोग ज़मीन पर जा रहे हैं। लोग अपने आप, कोई साधन नहीं दिया जा रहा है रैलियों में जाने के लिए, वो अपनी मोटरसाइकिल से, पैदल, किसी भी प्रकार से आकर के वो संविधान बचाने के लिए आगे की भूमिका निभा रहे हैं इंडिया अलायंस को लाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज में फूलपुर की रैली में हंगामा हुआ, कल आजमगढ़ में भगदड़ मची, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, उसको लेकर बीजेपी के लोग निशाना साधते हैं कि ये लोग तो जो है इसी तरीके से अराजकता फैलाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। तो ये चीज़ नुकसान तो नहीं कर रही आप लोगों को? कोई नुकसान नहीं, ये समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की आंधी है। उत्तर प्रदेश में पश्चिम से तूफान चला और आकर के आपके चौथे पाँचवें तरह तक आधी का रूप ले लिया और प्रशासन में जो पुलिस है उसे जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है। वो आप देखें तो जिस दिन वोट पड़ती है, ये पुलिस वहाँ पर जा कर के वोटर की आईडी चेक करती है। वोटर की आईडी चेक करने का उनका अधिकार नहीं, उसके लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त हैं। तो इस प्रकार से सरकार जहाँ चाह रही है उसी प्रकार से मनमानी कर रही है और इलाहाबाद में तो आधी आ गई कि यहीं से एक पूरा संदेश चला गया है कि सरकार समाजवादियों के साथ, कांग्रेस के साथ, ममता बनर्जी के साथ या इंडिया अलायंस के सभी प्रत्याशियों के साथ खुरापात कर रही है कि किसी तरह से जो है ये वोट कम दे पाएँ। यही व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना घबरा चुके हैं, इतना अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिए हैं। तो कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, उन सब आरक्षणों को ख़त्म करना चाहती है। तो इसका मतलब उनकी निगाह में है कि हम भारतीय संविधान को ख़त्म कर दें और जब संविधान ख़त्म हो जाएगा तो देश में केवल पूंजीवाद चलेगा, सामंतवाद चलेगा। अच्छा, जो आप दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, सरकार बनाने जा रहा है, तो उसमें निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, सबसे ज़्यादा 62 सीटों पर आप लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी की कितनी बड़ी भूमिका है और अखिलेश जी के चेहरे का कितना कमाल है? कमाल इंडिया अलायंस का है, राहुल गांधी के भी चेहरे का कमाल है और कमाल है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जो सामाजिक न्याय के पैरोकार हैं, उनका भी कमाल है और कमाल ममता बनर्जी जी का भी है, कमाल केजरीवाल जी का भी है। सभी नेताओं का कमाल है
निश्चित रूप से ये कमाल ही नहीं, ये भारतीय संविधान के लिए लड़ रहे हैं। किसान की एक तरफ ये दुगनी आय की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये किसान जब अपने हकों के लिए एमएसपी की मांग करना शुरू कर देता है तो उसके रास्ते में बड़े बड़े किले और भाले गाड़े जाते हैं। पानी की ठंडी ठंडी बौछारें करके किसानों को मारा जा रहा है। तो इस प्रकार से एक किसान हितैषी सरकार नहीं है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। ये केवल सामंतवादियों और पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रही है। अच्छा, आपके जो कार्यकर्ता हैं बहुत उत्साहित नज़र आ रहे हैं और उत्साह में वो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि जो मजबूती मिल रही है इंडिया गठबंधन को वो उत्तर प्रदेश से मिल रही है, अखिलेश यादव जी के चेहरे से मिल रही है, उनके नाम और काम की वजह से मिल रही है, इसलिए अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने, इस तरीके की इच्छा जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। इच्छा सबकी अपनी अपनी होती है और इंडिया अलायंस एक मजबूत अलायंस है जो किसानों के, नौजवानों की, महिलाओं की एक बड़ी आवाज़ है। और 4 तारीख को पता चल जाएगा डबल इंजन वालों को। डबल इंजन में बड़ा इंजन तो 4 तारीख को ही भस्म हो जाएगा और वहीं से भारतीय संविधान की जितनी रूपरेखाएं हैं वो भारतीय संविधान के तहत इंडिया अलायंस काम करेगा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, अगर अभी हम पूछें, ये बताइए आप लोग अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल देखना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल देखना चाहते हैं। क्या चाहते हैं बताइए। जी, राहुल गांधी अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने, हम लोग की सबकी इच्छा ही है। देखिए, आपके तमाम कार्यकर्ता ये बात कह रहे हैं कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बने। हमने आपको पहले ही बता दिया कि हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, पर ये मामला इंडिया अलायंस का है। 4 तारीख के बाद हमारे सभी नेता बैठ करके उस पर चर्चा कर लेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मतलब ये कार्यकर्ताओं की अपनी भावना हो सकती है, लेकिन तय होगा जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जी, ऐसा तो नहीं कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो पहले से लामबंदी कर रहे हैं। अब उनके बड़े बड़े नेताओं ने, भूपेश बघेल से लेकर दिग्विजय सिंह और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहना शुरू कर दिया है कि सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही रहेगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इंडिया गठबंधन की, तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि ये लामबंदी की जा रही है अभी से? ऐसी कोई लामबंदी नहीं। भारतीय संविधान को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है और भारतीय संविधान को बचाने के लिए हमारे नेता एक होकर के 4 तारीख को तय करेंगे इस देश की दिशा को, दशा को। और जितनी समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, ममता बनर्जी जी की घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को एक साथ बैठ करके मिल करके तय करेंगे और उन योजनाओं को देश में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों के लिए लागू होगा। अच्छा, बीजेपी जिस तरीके से पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाने पर तुली हुई है, लगातार चुनाव उसी ट्रैक पर ले जाया जा रहा है, उससे कितना असर पड़ेगा? अब हिंदू भी समझ गया, मुसलमान भी समझ गया। इनके 10 साल के कार्यकाल को एक लंबा समय होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जो कौमें 5 साल तक जो सत्ता में रहे उसके पहले ही समझ लेना चाहिए। 10 साल बीत गया है और हमारे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ना, कोई भी हिटलर शाह 10 साल से ज़्यादा नहीं चलता है। 2014 में आए थे, 2024 में निश्चित रूप से चले जाएंगे। तो क्या हिंदू मुसलमान का जवाब आप लोग 1585 से दे रहे हैं? हमारी लड़ाई पीडीए की है। पीडीए में सभी शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं। इनकी आवाज़ पीडीए की सरकार बनेगी। देश के लिए, भारतीय संविधान के द्वारा, लोकतंत्र के लिए इंडिया अलायंस काम करेगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार दावा कर रहे हैं, कल उन्होंने प्रयागराज में फिर से दावा किया कि अब की बार 400 पार, उस पर क्या कहना है? 400 पार के मतलब कि भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि संविधान में बहुत कुछ परिवर्तन किया जा सकता है 2/3 बहुमत से। अब इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीट चाहिए और भारतीय संविधान में जो पिछड़ों के लिए अनुच्छेद 340, 341 अनुसूचित जातियों के लिए, 342 अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था दी गई है आरक्षण की, उस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। तो धन्यवाद। ये हैं श्यामलाल पाल जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तमाम सवालों पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। जया बच्चन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वो बीमार हैं और अगर ठीक हो जाएंगी तो आगे चुनाव प्रचार कर सकती हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे को खारिज किया जिसमें 400 सीटें जीतने की बात की जा रही है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।